हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। प्रकृति और पुरुष की समायोजित योजना से यह शरीर और संसार बना है। खाली जड़ शरीर प्रकृति का है और चेतना इसमें परमात्मा की दी हुई आत्मा की है। संसार के संचालन का आधार ईश्वर है, जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश और ये प्राणवायु जो अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, जीवनी चेतना इस हवा में, इस जल में शुद्धि, ये ईश्वर की दी हुई है। ये हमको दिखाई नहीं दे रही है। जल शुद्ध रहेगा, हवा शुद्ध रहेगी, संतुलित ठंड पड़ेगी, संतुलित गर्मी पड़ेगी, संतुलित वर्षा होगी, दुनिया चलती रहेगी, जीती रहेगी। और इनमें कोई गड़बड़ी आई कि यह शरीर और संसार नष्ट हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। बल्ब शॉर्ट हुआ, उजाला बंद हो जाएगा। लाइट में फॉल्ट हुआ, तेज उजाला आएगा, लाइट खराब हो जाएगी। घर्षण चला, धुआं निकला, पंखा जल जाएगा। सप्लाई विद्युत की जहां से आ रही है, जहां तक फॉल्ट नहीं है वहां तक चालू रहेगी। स्विच बोर्ड तक, इसके बोर्ड तक, उससे आगे फॉल्ट हो गया तो मेन स्विच तक, उससे आगे और फॉल्ट हो गया तो खंबे तक, और उससे भी आगे फॉल्ट हो गया तो वो ट्रांसफार्मर जहां लगा है वहां तक। ये फॉल्ट कई जगह फैल जाते हैं। इनका अध्ययन पहले कर लो और फिर इस जीवन को जान लो और फिर जीना शुरू कर दो। जीवात्मा और महात्मा में यही फर्क है। महात्मा हमेशा गुरु की शरण प्राप्त करके जीवन का मरण और जीवन का जागरण हर दिन महसूस करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, और इस लौकिक जीवन के हानि लाभ को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। झोंपड़े में रहना है, रह लेंगे। महल में रहना है, रह लेंगे। खूब माल पानी खाना है, खा लेंगे। खाना है ना, खा लेंगे। भूखे मरना है, मर लेंगे। जो परिस्थिति मिली है उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। धन आया है, सेवा में लगा देंगे। नहीं आया है तो संतोष कर लेंगे। योजना अभी पेंडिंग रखो, बाद में लगाएंगे। जब समय आएगा मन को थाम लेंगे। आकुल व्याकुल नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे। तसल्ली का व्रत लेकर के जीते चले जाएंगे। खाने के लिए जीना है, खाने के लिए मनक शरीर लेके आए हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना है? बोलो।
जिंदा रहने के लिए खाना है तो हिसाब से खाना है। और खाने के लिए जीना है तो अभी खाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, जहां तक अफारा नहीं चढ़ जाए, जी नहीं घबरा जाए, खा के मर जाओ। संसार के तमाम विषयों पर इन बातों का वो ध्यान कर रहे हैं। ये पेट की बात नहीं है। आंखों में देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, अंधापन आ जाएगा, चश्मे चढ़ जाएंगे। कान में सुने जाओ, बहरापन आ जाएगा। पांव से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, घुटने तकलीफ करने लग जाएंगे। तमाम चीजें ओवरफ्लो में चलोगे तो उफन के और डुल जाओगे, खत्म हो जाओगे। तातो जीवे 50 बरस, ठंडो जीवे 100 बरस, और कुबुद्धि जीव कमाल है, घर आया की आस। ज्यादा फनफट आत्मा है, घर से निकली है, तन्नाटी वाली आत्मा है, क्या पता रास्ते में ही लड़ मरे। कल की घटना है साहब, पप्पू भैया, इधर से भी ट्रक आया ना उधर से भी ट्रक आया, और कानपुर के बाईपास रोड पे दोनों ट्रक बछाड़ हो गए, और ड्राइवर दोनों ही कह के आजा के आजा ले, दोनों ही भछड़ के मर गए, और दोनों में आग लग गई ने दोनों ही जल गए। अब 80 तन्नाटी भी कई काम किए, और जिसने एक ने हार मान ली कि मैं इधर आऊंगा, कि मैं इधर निकल जाऊंगा दादा, एक आया कि ब्रर करके चलूंगा, तो ले भैया हम थोड़ी सड़क छोड़ के साइड में फुटपाथ पे चल लेंगे। जीवन की यात्रा है ना। बड़ा अच्छा फिल्मी गाना है किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। बड़े अच्छे ढंग से गाना गाया उसने। इस जिंदगी का आने वाला पल का कोई भरोसा नहीं है, अभी से इसे ध्यान से जियो। ये भोजन इस हाथ से उठाया गया है और ये मुंह में रखा गया है, अब इस मुंह से इसको अच्छा चबाना है, रस बनाना है, और ये जितना अपन पचा सकते हैं इतना ही खाना है। दुनिया में बैठे ना, सबको देखना पड़ेगा कौन कौन आया है, कौन नया आया है, कौन रोज आ रहा है, कौन अब्सेंट है। हाजिरी तो भरनी पड़ेगी ना रजिस्टर में। आज कितने स्टूडेंट आए, कौन कौन नहीं आया था, क्या हो गया था, पूछना पड़ेगा ना उससे। क्लास चलानी है 4 महीने का चतुर्मास है, तो चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। एक एक अंग, उपांग, गतिविधि, क्रियाएं, इन सब के बारे में आप अपने मन पर ध्यान देके आत्मावलोकन करो। ये मन है, ये फालतू का क्यों सोचता है? जिसको सोचने का कोई पैसा नहीं मिलता है, वकील साहब के पास जाते हैं तो फीस मिलती, उसी के मुकदमे की पैरवी करते हैं। जन की फीस नहीं मिले, उन्होंने कह दिया कि आप दूसरा तिराय लो। डॉक्टर साहब कहीं की बीमारी देखी ने हुणे, तो जो फीस जमा करावे उनकी झूणे। अपन तो ऐसा फोकटिया के आई थी, चालिया मंदिर थी ने वही थी, हमें थी बाई मली गया तो वहां थी केवा लगा कि और कई हाल चाल है। अरे अब बोले बहुत बुरा हाल चाल है, और दीदी उगेरी ने लंबी जंबी। वी बार्डर थी एडवर्टाइजमेंट दई रहा टीवी में,
एक सिक्योरिटी मैन भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर फोर्सेस है भी पूछ ही रहा एक ने दूसरा से कि और साहब क्या चल रहा है। बोले इंडिया में तो फोक चल रहा है और हमारे पाकिस्तान में फोकट चल रहा है। लो, कसी भी वाता धरातल की नहीं है भैया, अपनी आत्मा को छोड़ के अपनों से कनेक्टेड बात करो। सारी दुनिया का लोड अपने को क्या लेना देना है। परमात्मा वासुदेव कह रहे हैं निरंतर मन को देखो, निरंतर बुद्धि को देखो, निरंतर आत्मा को देखो, निरंतर अपने अंतःकरण को देखो, जीवन के सारे प्रारूपों को देखो, जागृत को भी देखो, स्वप्न को भी देखो, सुषुप्ति को भी देखो, दर्द को भी देखो, पीड़ा को भी देखो। एकाग्र बन जाओ, मृत्यु के पार चले जाओगे। पैदा हुए हैं हम मौत में, अमृत भी जान जाएंगे। अंधेरे में तो जियो, उजाला भी मिल जाएगा। सारी दुनिया की खोज खबर बाद में ले लेना, पहले अपनी आत्मा की खोज खबर ले लो। बाहरी कोर्ट केस, बाहरी मुकदमे, बाहरी बीमारियां, इन सब का झगड़ा निपट जाएगा। पर ये जो अपनी आत्मा में दुर्गुण लागा तका है, अणा को इलाज कटेवेगा। इसका इलाज तो आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। लग रही तन में, समझ रही मन में, तेरा मेरा न्याय होवेगा सत्संग में। तो सत्संग में जाओगे तभी तो समझ पड़ेगी। उज्जैन के ब्राह्मण का उदाहरण दिया था उनने। माया के कारण दीवाना हो गया था, पगला गया था, लोभी बन गया था और बहुत धन कमाया उसने, लगाया नहीं, किसी जरूरतमंद की सेवा नहीं करी। जहां आवश्यकता है खर्चने की वहां उसने नहीं खरीदा। समझाइश कितनी भी दी गई, बर्बाद हो गया धन, पागल हो गया और लोगों ने उसका बहुत अपमान किया और मरण तुल्य स्थिति उसको महसूस होने लगी। वहां से सत्संग मिला और सत्संग से उसने जाना कि जीवन बहुमूल्य है, अपमान के कारण नहीं मिटाया जाना चाहिए। अपमान होता रहता है, ये बाहरी क्रिया है, लेकिन आत्मा अगर शरीर से अलग कर दी तो दोबारा मनुष्य जन्म हाथ आना मुश्किल है। एक उदाहरण दिया, एक कोई ग्वाला था, वो गायें चराने गया था जंगल में और अचानक उसके हाथ में कोई चिंतामणि पत्थर हाथ लग गया। उस चिंतामणि पत्थर का यह प्रभाव था कि जो सोच लो वो सब कुछ मिल जाता है। हथेली में चिंतामणि पत्थर को रख के चिंता करो तो चिंता दूर, चित्र सामने मौजूद। भूख लग रही थी, उसने कहा अच्छे भोजन मिल जाए, चिंतामणि पत्थर के कारण अच्छे भोजन मिल गए। उसने कहा यार आज तो भगवान आपने घरे जे जो होती रहा वो पूरा वही रो, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बढ़िया सा राजशाही पलंग मिल जाए तो आराम कर लें। राजशाही पलंग मिल गया। उसने कहा अरे वाह, जो सोच रहे हैं वो भी हो रहे हैं। तो बोले फिर बढ़िया संगीत की महफिल सज जाए। तो संगीत की महफिल सज गई, बड़ी तंबू राउटियां लग गई और बड़े सुंदरता के साधन जम गए। उन्होंने कहा एक नाचने वाली युवती आ जाए, इतने में नाचने वाली भी आ गई स्वर्ग से उतर के, बड़ा आनंद लेने लगा। उसने कहा कोई मेरी चरण चंपी करने वाली मिल जाए, तो वो भी मिल गई।
महा आनंद ले रहा था। इतने में क्या हुआ, उस संगीत के अंदर विक्षेप डालने के लिए देवताओं का राजा इंद्र आ गया और उसने कौवे का रूप धारण करके माथे पे बैठ के कांव 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 करना शुरू कर दिया। था तो ये ग्वालिया, ज्यादा सबर इसमें थी नहीं, क्योंकि ये गैया चराने वाला था। अकल कम होती है गैया चराने वालों में, क्योंकि मैं भी गैया चराता चराता ही आया आपके बीच में, और फिर गैया ही चरा नहीं है, आगे पीछे उतना ही क्राइटेरिया है अपना। हमारे पप्पू भाई कहेंगे महाराज नंबर देना, राधे श्याम जी के एक नंबर देना। मैं नंबर वो उस परमात्मा का, अपना कोई नंबर नहीं। आपने तो उठे ही गिरा, पार्टी दो जो बात करो। पलटी ने नहीं देखा, जहां कथा करानी वहां पाचा पलटी ने नहीं जावा कदी भूली ने। सिद्धांत है अपनो, नियम है यो। जहां कथा करी वहां थी जो पाया सो पाया, सीताराम सीताराम, पलटी ने नहीं जानो वहां। और कणती रिलेशन नहीं बनानो, कणी थी कॉन्टेक्ट नहीं बनानो, न नंबर न डायरी न संपर्क। आज हां जो बाहर है, काल करने देखो, कल का कोई भरोसा नहीं, कल की कोई बात नहीं। वहां तो आज की करांगा, मिली जाऊंगा तो राम राम करांगा, मिली जाऊंगा तो फिर बोलांगा चालांगा, मिलांगा तो फिर इसने प्रेम की बात करांगा, और नहीं मिलिया तो सीताराम। हां, वनी छतरी बाग राम द्वारा में आप गया इंदौर है, 90 में चातुर्मास करियो तो जदि वहां मनक मलिया था, अभी मलिया ही को नहीं, फिर नहीं मलिया, कोई संपर्क ही को नहीं, सीताराम बस। तो आप देखें कि ये सब संयोग आत्मा का देन लेन से बनता है, देन लेन से, ऋणानुबंध से। बहुत समय पहले यहां के लोगों ने, भक्तों ने इस शरीर के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, कुछ दे लेके, तो कर्जो बाकी थो तो अबार उतरनो थोड़ी चौमासा में, तो इनको कुछ ज्ञान सुनाया जाए। अणा के कने देवाने धन है, अणा के कने देवाने वर्तन है, कपड़ा है, नमस्कार है, मीठी बोली है, तो अपना कने हुनावाने ज्ञान है, गुरु को दीदो तको यो अणा ने हुनानो। इसलिए ये चतुर्मास हो गया जगदीश जी, ये योग है, ये कर्म संस्कार है, बाकी नहीं होता है संयोग, बड़ा मुश्किल होता है। तो जो संसार है ये ऋणानुबंध है, ये कर्जा है, और इस कर्जे को आपको आगे पीछे फिर उतारना पड़ता है। संसार से कनेक्टेड होने के लिए, रिलेटेड होने के लिए माँ बाप ने क्या गुनाह किया, उनसे अपन दूर हो गए। बेना भाणेजा बुआजिया मासियां वणाए कई पाप करियो, वणाती अलग हटी आपी है, भाईबंध वारा जात वारा वणाए कई वगाड़ियो, वणाती संपर्क राखता। पर संसार से अपना संबंध और मोह नहीं होना चाहिए, और अपना मोह संतों से और भगवंतों से और गुरुओं से होना चाहिए। ये बांधने वाले हैं संसार के रिश्ते, और वो छुड़ाने वाले हैं। दोए सगा इस जीव का, के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहां तहां विश्राम। अनि जीव को संगाती अनि दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और यो ज्ञान पक्को करीने राखणो, सेवा सबकी करनी, सम्मान सबने देनो, नमस्कार सबने देनो, नमस्कार सबको लेनो, पर दुनिया थी नहीं बंधनो। जो मौजूद गाय है उनकी सेवा करो, जो चलेगी उन्हें भूली जाओ, जो आएगी उनकी सेवा करो। 10 ट्रक पकड़िया काले पुलिस वाला है, गौशाला में राखो। मैं क्यों कहाँ आपत लो दादा, जो पेला है भी दुखियारी बापड़ी और दुखी हो जाएगा।
ठंड को इंतजाम कोनी, खाओ तो हुकलो, नहीं खाओ तो हुकलो, खाई खाई ने हुकाती रो, वाटो कटे है कोनी, हरो चारो अतरो इंतजाम कोनी, चरवा की जगह कोनी। जानी ने क्यों इनको मुसीबत में डालो। जितनी पल रही है और जितनी जी रही है वही बहुत है। जहां व्यवस्था है वो जो करने वाले हैं उनको करने दो, जिनके पास खूब पैसा है। बाद में शुरू हुई गौशाला बारावरदा में, महावीर गौशाला, छगनलाल जी दक चलई रहा वन्य, हजारों लाखों दानदाता है, जैन समाज के लोग अढनक धन दे रहे हैं, बैंक में पड़ा है, खूब लंबा चौड़ा जंगल है, बियाबान बारावरदा का मगरा, वहां किसी को आपत्ति नहीं है। यहां जीवे तो आपत्ति, मरे तो आपत्ति, हंकड़ी जगह है या मचलाना घाटी। दूर करो ये मुसीबत। और कोई नहीं आवे रे तो फिर आवे रंगा, जन को कोई नहीं वन को सहारो गौशाला, पर वने अतरे तो नाको तो टली की बलाए, हो वहां बेच दिया। जी हाँ, तो इस तरह से जो यथार्थ है उसके ऊपर आप जियो। यथार्थ आत्मा है, शरीर और संसार यथार्थ नहीं है, ये सपना है। इसको हर जगह लागू करो। जिसको जगाना है उसे परमात्मा जगाएगा, जिसे जगाना है उसे परमात्मा जगाएगा। अपने आप नींद खुलेगी। अरे सुबह हो गया, अरे उठो रे उठो, आलस छोड़ो, नींद छोड़ो और जल्दी जल्दी चलो, अबार दनूगे, वो फटाफट काम पे लागी जागा। अजन ने या नकताई थारो आसुरो है या नशरलापन थारो आसुरो है, थोड़ो और सुस्ती ला यार, थोड़ी और नींद ले ला यार, तो वेणो जे पे धन उगनो जे। समस्या कठिन होनी है। धन में फायदो है, धन आता है, सबको अच्छा लगता है, पर इस धन में 15 अवगुण है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास शस्त्रास चिंता भ्रमोर्ननाम। आप देख लो, धन में कमाने में एक तो परिश्रम करना पड़ता है, एक दिमाग रख के चतुराई से धन कमाना पड़ता है, मीठा बोलना पड़ता है, नरमई से बोलना पड़ता है। नहीं साहब, हमारे घर में ही नहीं आवे 18 रुपया में, आपने कस्तर दई दा साहब। नहीं कई ज़्यादा मुनाफो नहीं है इनमें साहब, आपके जचे तो आप देखी लो साहब, पसंद कर लो साहब। नहीं वह तो आपने घर की बात है, रेट तो लगा दूंगा, पछे आप पहला पसंद कर लो। वो पसंद वही गया तो फंसी गया आप कि ये पसंद है होना, क्यों बस अनपेज मुनाफो मिलेगा जो अड़ा ने पसंद है वड़ पे, और जो पसंद नहीं है उनकी रेट कम बताओ। विचार करिएगा आप। तो ये नरमाई, ये चापलूसी, ये दीनता और ये झूठ, परिश्रम, चिंता, भय, भ्रम, बेईमानी, चितकपटीपना, धन कमाने के लिए रखना पड़ेगा और डर भी रखना पड़ेगा। धन को ज्यादा चौड़े नहीं कर सकते कि देखो मार्कने अतरी बड़ी गड्डी है तो हाथ पहला काम लगा ही देगा लोग। तो डर के भी रहना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। ज्यादा दयालु वणी ने सब लुटावा को कोनी, थोड़ा दंभ भी करना पड़ेगा, थोड़ा जहां आंख दिखाने की वहां आंख भी दिखाना पड़ेगा, जहां गर्व करने का है वहां घमंड भी करेगा आदमी, अहंकार भी पालेगा। दूसरे से अपने व्यवहार में भेद बुद्धि भी रखेगा, अविश्वास रखेगा, स्पर्धा, प्रतियोगिता और छुपाने की कोशिश